हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वादे के मुताबिक मैं लेके आ गया हूँ ऑल शिफ्ट की आंसर की। आपका जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 12 तारीख को, उसकी हर शिफ्ट की आंसर की मैं लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना वादा पूरा करा, आप भी अपना वादा पूरा करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बार बार मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप देख के चले जाएं, इसलिए कहता हूँ कि आप करें, थोड़ा टाइम देके करिए, जिससे मेरी भी मेहनत आपके ऊपर लगे और आपकी मेहनत मेरे ऊपर लगे, दोनों का ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मितभाषी। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके ऊपर मेन फोकस रखना। आगे देखो, क्वेश्चन दिया है, निशा गांधी उज्जवल कहाँ से हैं? निशा गांधी उज्जवल कहाँ से हैं? ये हैं केरल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेशनल गेम्स 2022 कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे गुजरात में। तो गेम्स से लेके एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो गेम्स से लेके सारे क्वेश्चन पढ़ जाइए, पता नहीं कौन सा आपके में फंस जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? ये तो आप सबको पता है कि हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ का संविधान सबसे बड़ा लिखित है। बाकी देशों में भी संविधान है, लेकिन अगर सबसे बड़े संविधान की बात करी जाए, मतलब सबसे ज्यादा अनुच्छेद कहाँ पे है, वो है भारत में। अच्छा, एक क्वेश्चन अनुच्छेद से लेके आया था कि सबसे आखिरी वाला अनुच्छेद कौन सा है। तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं बदलाव हो रहा है, और काफी क्वेश्चन तो ऐसे ही पूरा रिपीट हो जा रहा है। आगे, ज्योत्सना का सही रूप क्या है? वो है ज्योत्सना। ठीक है। आगे देखते हैं, दिवस का पर्यायवाची क्या है? वो है दिन। आगे देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो आपको पता है दोस्तों, 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का भी 5 वर्षों का होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, गूलर का फूल होने का अर्थ क्या होता है? गूलर का फूल होने का अर्थ होता है दुर्लभ होना, बहुत कम दिखाई देना, बहुत कम। अगर कोई जैसे गिद्ध है, अभी कुछ दिन पहले टीवी में दिखा था, तो वो बहुत दुर्लभ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो गूलर का फूल है। ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर भारत की क्या थी? तो वो थी 83%। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी पुराना भी क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आता रहा है। 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई थी, अभी होने वाली थी, लेकिन अभी किसी रीजन से टाल दी गई है, तो आगे जनगणना होगी। तो कोई भी टॉपिक है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, अग्नि का विलोम क्या है? अग्नि का विलोम जल है, जो आपने सुना शायद ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आपने जरूर सुना होगा। आगे देखते हैं, बेरियम सल्फेट से प्रश्न एक आया था, तो ये भी काफी पिछली बार कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया था, CaCO3। तो इससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, सूत्र पूछे जा सकते हैं या फिर उसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि ये किसके द्वारा शुरू की गई या कब शुरू की गई। तो एक भी क्वेश्चन है, तो उसके बारे में पूरा पढ़ के जाइए कि क्या क्या है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आया था, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस राज्य पर ज्यादा पड़ा है? तो ये पश्चिम बंगाल में ज्यादा पड़ा है। अच्छा दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल, सबसे पहले जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी राजधानी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने अपना गढ़ पश्चिम बंगाल में बनाया था। उसके बाद वो दिल्ली में आ गए थे, जहाँ पे सर लटियन ने लटियन डेयरी बनाई थी। जो एरिया है जहाँ पे राज्यपाल और प्रधानमंत्री वो सब बैठते हैं, जो अभी विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो उसी जगह को तोड़ के नया बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, आईपीएल 2022 का ऑरेंज कैप किसे कहा गया है, किसे बोला गया है? तो जॉर्ज बर्लर को आईपीएल 2022 का ऑरेंज कैप कहा गया है। मैं तो इतना मैच देखता नहीं हूँ, अगर आप देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन एक, ओयो के फाउंडर कौन है? ओयो रूम्स है, ये आपको पता है, तो उसके फाउंडर के बारे में पूछा गया है। तो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हैं। इसके अलावा स्विगी है, जोमेटो है, किसी के भी फाउंडर पूछे जा सकते हैं, और कब उन्होंने इस चीज को फाउंड करा था, इसके बारे में और डिटेल में अंदर जाके पूछा जा सकता है। देखिए, ओयो इन्होंने फाइंड करा, इसके पहले तो होटल के लिए क्या सुविधा थी कि आप जाते थे, बुकिंग वाला तो कोई सिस्टम था नहीं। लेकिन ओयो फाउंड आउट करके चीजें सामने होती हैं, लेकिन कुछ नई चीज बना देना, उसी से इंसान बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द ये लोग आईआईटी और आईआईएम के होते हैं, क्योंकि इनके दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेज होते हैं। आगे, सभ्य का विलोम शब्द क्या है? ये तो आप सबको पता है कि असभ्य। CSRI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है।
तो ये भी आप लिख देंगे। आगे NIIT का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आपको पता ही होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये एक शिक्षण संस्थान है जो काफी बड़ा है। मीन IIT इतना बड़ा नहीं है, लेकिन IIT के बाद NIT, फिर NNIT, फिर IIIT, काफी सारे संस्थान हैं जिनकी फुल फॉर्म आप देख के जाइए सबकी। आगे देखते हैं, क्षत्रिय नृत्य कहाँ होता है, तो क्षत्रिय नृत्य असम पे होता है। जैसे यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य, ये भी क्वेश्चन आया था। तो यही सब घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी से संबंधित, उसी से जुड़े हुए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला दिया, बच्चे छत में खेल रहे हैं, या बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, या फिर बच्चे छत पर खेल रहे हैं, या फिर बच्चे छत के अंदर खेलना है। तो अंदर वाला तो आप पहले ही रॉन्ग कर देंगे। उसके बाद बचे 3, तो बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, किसी चीज के ऊपर नहीं खेला जा सकता, तो ये भी एक रॉन्ग है। बच्चे छत में खेल रहे हैं, छत के अंदर क्या खेल रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो खिड़की, ये तो पुल्लिंग नहीं लग रहा। बुढ़ापा, ये लग रहा है ना। आबादी, ये भी नहीं लग रहा है। मजदूरी, ये भी नहीं लग रहा है। तो बुढ़ापा जो है वो हमारा पुल्लिंग शब्द हुआ। आगे देखते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका अर्थ गहरे काले छपे शब्द के निकटतम है। तो जब मैंने मरुस्थल में एक मरुधान देखा तब मैं चिल्ला पड़ा। तो यहाँ पे प्रपात होगा, या फिर पानी तथा पेड़ों वाला स्थान देखा। मरुधान मतलब क्या होता है, या फिर घास का चप्पा देखा, या जलमार्ग देखा। इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर कोई मरुस्थल में ऐसा क्या देखेगा जो चिल्ला पड़ेगा, जाहिर सी बात वो अगर पानी तथा पेड़ों वाला स्थान देखेगा तो चौंक जाएगा कि ये मरुस्थल में कहाँ से आ गया। तो इसका आंसर सही होगा पानी तथा पेड़ों वाला स्थान। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाट कर लिखिए। ये तो बार बार आता ही है। तो तत्सम शब्द क्या हो गया, जो संस्कृत का हुआ। तो अनजान तो हिंदी का है, सच भी हिंदी का है, पत्ता भी हिंदी का है, तो संस्कृत शब्द हुआ हमारा कोटक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो किसी भी पक्ष में ना रहे वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा। तो या तो विपक्षी, या तटस्थ, या निरपेक्ष, या फिर पक्षहीन। तो जाहिर बात इसका तटस्थ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है। तो पहला, रस्सी तद्भव, या सरकारी फारसी, या लीची तुर्की, या पुरोहित तत्सम। तो इसमें सही आंसर होगा रस्सी तद्भव। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।